140 से ज्यादा अमेरिका ने हमले अंजाम दे दिए हैं पिछले 12 घंटों में। और कितनी भयानक बमबारी की जा रही है आप इसी से अंदाजा लगा लीजिए कि ईरान के अभी तक करीबन 14 मिसाइल लॉन्चर तबाह कर दिए गए हैं। यानी कि वो स्पेशल साइट्स जहां से ईरान ड्रोन और मिसाइलों को फायर करता था अरब देशों के ऊपर, ऐसे 14 टॉप लोकेशन डिस्ट्रॉय कर दिए गए हैं। 2 डिफेंस सिस्टम जो कि हाल ही में इन्होंने चाइना और रूस से खरीदे थे उन्हें डिस्ट्रॉय कर दिया है। 2 कमांड एंड कंट्रोल सेंटर यहाँ से ईरान के कमांडर आदेश दिया करते थे इनके IRGC को, वो डिस्ट्रॉय हो चुके हैं। 4 से ज्यादा रडार स्टेशन डिस्ट्रॉय कर दिए गए हैं। कम से कम 35 स्पीड बोट तबाह कर दी गई हैं और 2 मिसाइल स्टोरेज फैसिलिटी को भी पूरी तरीके से खाक कर दिया गया है। इसके अलावा अमेरिका ने कहा है कि काउंटलेस ऐसी स्ट्राइक की गई हैं जिनमें हाई वैल्यू मोबाइल लॉन्चर भी तबाह किए गए हैं। यानी कि ऐसे ट्रक जिन पर स्पेशल इक्विपमेंट लगे होते हैं जिनका काम होता है मिसाइल और ड्रोनों को न केवल एक जगह से दूसरी जगह ले जाना बल्कि जरूरत पड़ने पर ट्रकों से ही और गाड़ियों से ही लॉन्च करना मिसाइलों को, ऐसे स्पेशल हाई वैल्यू मोबाइल लॉन्चर को भी डिस्ट्रॉय कर दिया गया है। और ये सब कुछ हुआ है पिछले 12 घंटों के अंदर और ये इंसेन स्ट्राइक अभी भी जारी है। लेकिन इनका कारण क्या है? तो इसका कारण है कल आधी रात हुई एक घटना। दरअसल हुआ ये है कि सऊदी अरब का एक बड़ा शिप जो कि कच्चा तेल लेकर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजर रहा था, उस पर अचानक से ईरानियों ने गोली चला दी। इतना ही नहीं, जब गोली चलाने के बाद वो टैंकर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से आगे बढ़ रहा था तो फिर इन्होंने उसके ऊपर एक ड्रोन फायर कर दिया जिससे कि इसमें काफी तगड़ा नुकसान हुआ है और कई लोगों के मारे जाने की खबर है। ईरान का कहना ये है कि उन्होंने हमला इसीलिए किया क्योंकि ये जो ऑयल टैंकर है ये बिना परमिशन के स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजर रहा था, इसीलिए हमने पहले वार्निंग दी, इन्होंने नहीं सुनी तो फिर हमने गोली फायर करी, फिर भी नहीं सुना तो हमें ड्रोन स्ट्राइक करनी पड़ी। और इसी के बदले में अमेरिका ने सऊदी अरब की रिक्वेस्ट पर तुरंत जवाबी कार्रवाई करी है और अमेरिका ने साफ कर दिया है कि जो सीज फायर था अब वो तो पूरी तरीके से आप खत्म मानिए ही। और इतना ही नहीं, अगर आगे कभी भी आप स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरने वाले किसी भी शिप पर गोली चलाएंगे या फिर रेडियो से उसको रुकने को भी कहेंगे और उससे आप स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से नहीं गुजरने देंगे तो आपके खिलाफ इससे भी ज्यादा तगड़ी स्ट्राइक करी जाएगी। यानी कि अभी तक जो स्टेटस लागू था जिसके तहत होता ये था कि कभी कभी अमेरिका बमबारी कर देता था ईरान के ऊपर, कभी कभी ईरान इसके रिप्लाई में 1-2 मिसाइलें लॉन्च कर देता था अमेरिकी सैन्य बेसों पर, लेकिन सीज फायर लागू रहता था। एक बड़ा लार्ज स्केल युद्ध शुरू नहीं हुआ था, अब ये खत्म हो गया है। अब एक प्रॉपर वॉर एग्जिस्ट करती है और परमानेंट अमेरिका कभी भी हमला करने पर उतारू है ईरान पर और ईरान भी जवाबी कार्रवाई करने की बात कह रहा है। वहीं ईरानी कमांडो ने कहा है कि अब से 3 दिन पहले भी हमारे ऊपर बमबारी करी थी, हमने बदला तब सिर्फ अमेरिका से लिया था। अमेरिका के जो युद्धपोत थे उनके सैन्य बेस थे, हमने केवल उन पर ही स्ट्राइक करी थी, लेकिन अब हम बदला लेने वाले हैं अरब देशों से भी। इसीलिए आज की रात अरब देशों के लिए बहुत भारी पड़ने वाली है क्योंकि ईरान बहुत ही ज्यादा लार्ज स्केल पर स्ट्राइक करने वाला है। हो सकता है कि आने वाले कुछ ही घंटों में खबर भी आ जाए कि एक बड़ी स्ट्राइक लॉन्च कर दी गई है ईरान की तरफ से अरब देशों के ऊपर। यानी कि जब युद्ध शुरू हुआ था महीनों पहले अमेरिका और ईरान का, तब जिस प्रकार से दुबई, अबू धाबी, रियाद जैसे शहरों को ईरान ने निशाना बनाया था, उसी लेवल की बमबारी एक बार फिर से शुरू की जा सकती है इनके टॉप सिटीज को निशाना बनाने से। इस बार ईरान पीछे नहीं हटने वाला और इसीलिए मैं कहूँगा कि आप तुरंत से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो क्योंकि आने वाले कुछ ही घंटों में बहुत बड़ा होगा और उसकी खबर मैं आपको बहुत ही जल्दी और प्रॉपर सटीकता के साथ दूंगा। खैर आज के लिए इतना ही, हम मिलते हैं जल्दी अपनी अगली वीडियो में।